हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां हम जो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8 है उसके 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 6 से सॉल्व करने वाले हैं, जो बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया कि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि जो कोण ए और कोण बी है वह न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से छोटा हो वैसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो जो कोण ए है और कोण बी है वह न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा तो होना ही होगा, क्योंकि जो एंगल सी है यह समकोण है। और अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों को योग निकाला जाए तो 180 होता है। तो 90 डिग्री तो ये स्वयं हो गया। और इसके साथ साथ ये पूछ रहा है कि क्या ये 45 डिग्री का एंगल है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऐसा हमें सिद्ध करना है। यहाँ दिया है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर, कॉस ए कॉस बी बराबर दोनों बराबर है। इसके साथ अब कोण ए और कोण बी को समकोण दिखाना है। तो चलिए अब थोड़ा सा कुछ त्रिभुज के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, हमेशा की तरह इस प्रकार से लिखेंगे हल। उसके पास कुछ लिख लेंगे त्रिभुज के बारे में। माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। ये जो एंगल यहाँ त्रिभुज बनाए हैं वो अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो त्रिकोणमिति से संबंधित, अगर उसमें त्रिभुज बनने का गुंजाइश हो तो आप बनाकर ही आगे चलिएगा, क्योंकि त्रिभुज बना लेने के बाद काफ़ी हेल्प मिलता है क्वेश्चन को समझने में। तो जिस क्वेश्चन में त्रिभुज दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन लिखिए और उसके साथ में ये जो फिगर है ये फिगर बनाइए और जो लिख रहे हैं उसको साथ साथ में लिखते जाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको मैथ से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम आपको धीरे धीरे इसी प्रकार से जो 10th का मैथ है वह पूरा मैथ सोल्व करवा देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। तो इसे भी यहाँ लिख देंगे कि दिया है। हमें कुछ करना नहीं है, बस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हम आगे लिखते जाएंगे और धीरे धीरे ये सोल्व हो जाएगा। ये ये सिद्ध करना है, कोई सिद्ध करना कठिन बात नहीं है। खाली आप अपने मन में बना लेते हैं कि जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है वह काफ़ी कठिन होता है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, आपको बहुत ही आसान लगेगा, आप आसानी से हल भी कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब अभी बताए थे कि वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अब आगे लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी समकोण है। समकोण का तो मतलब समझते ही होंगे।
समकोण का मतलब होता है वैसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। तो जो एंगल सी है या समकोण है। और इस साइन का मतलब ही समकोण होता है, नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब हो गया। अब फिर लिखेंगे चूंकि यहाँ दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी है, यहाँ इतना हमारे पास दिया हुआ है, इसलिए अब जो कॉस का फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में और एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। इसलिए एंगल ए की आधार भुजा बटे कर्ण, और इसके बराबर फिर लिख देंगे यही एंगल बी की आधार भुजा बटा कर्ण। इतना आप अपने कॉपी में पहले लिखिए। तो जो कॉस थीटा है इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ केवल बस इतना लिखे हैं एंगल ए की आधार भुजा, यानी कि जो एंगल ए के रिस्पेक्ट में आधार है उसे, और जो एंगल बी के रिस्पेक्ट में आधार वो लिखे हैं। अब नीचे कर्ण जो जैसे होता है वैसे ही लिख दिए। अब आगे लिखेंगे या तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा ए और सी, तो यहाँ ए और सी लिख लेंगे। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए बी, तो यहाँ ए बी लिख लेंगे बराबर फिर लिखेंगे। और एंगल बी के रिस्पेक्ट में आधार क्या हो जाएगा, तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में जो आधार हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बी और सी। एंगल यहाँ बी है, एंगल बी यानी कि जो एंगल ए है, एंगल ए के लिए आधार ए सी है और एंगल बी के लिए आधार बी सी है। यानी कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो एंगल ए और सी है इसके लिए तीनों भुजा सेम रहती है, यानी कि ये आधार हो जाएगी। यहाँ लिखिए एंगल ए और सी के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। लेकिन जो एंगल बी है इसके लिए इसका आधार हो जाएगा लंब, और इसका लंब हो जाएगा एंगल बी के लिए आधार। तो एंगल बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी और सी। तो यहाँ बी और सी लिखिए, और बटा कर्ण हो जाएगा ए बी, तो यहाँ ए बी लिख लेंगे। अब बराबर लिखेंगे क्या, तो यहाँ हो जाएगा या ए सी बराबर बी सी, क्योंकि जो नीचे है वह तो कट जाएगा ए बी, तो निकल गया ए सी बराबर ए बी, यानी कि ए सी जो है ए सी बराबर बी सी है, यानी कि आधार और लंब दोनों बराबर है आपस में। अब लिखेंगे, चूंकि दिख नहीं रहा है तो ऊपर कर लेते हैं, अब दिख गया होगा थोड़ा सा, सॉरी। अब फिर से यहाँ देख लीजिए, यानी कि यहाँ ए सी हो गया, इसका आधार ए सी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में आधार ए सी है, और कर्ण ए बी होगा। एंगल बी के रिस्पेक्ट में जो आधार हो जाएगा वह बी सी हो जाएगा, और कर्ण ए बी हो जाएगा। तो ए बी कट गया, यानी कि बराबर में जो होता है तो नीचे नीचे काट सकते हैं, अगर ऊपर ऊपर ही सेम रहता तो कट जाता। तो यहाँ बच गया ए सी, और यहाँ बच गया बी सी, तो यहाँ बी सी ए सी बराबर बी सी लिख दिए। अब आगे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज में, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि त्रिभुज में क्या है, चूंकि त्रिभुज में ए सी बराबर बी सी आ गया यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, यहाँ एक पाई पार लीजिए और लिख लीजिए ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब है कि इसका दो भुजा बराबर है, तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा। अतः हमें सिद्ध कर लिए कि जब किसी
किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण निकालना हो तो ऑटोमेटिकली उसका बाकी का दो बचा हुआ कोण है वह बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यह जो एंगल ए और एंगल बी है यह बराबर हो गया और यह हम सिद्ध कर लिए। तो यहाँ लिख लेंगे अतः एंगल ए बराबर एंगल बी सिद्ध कर लिए। अब लिख लिए। तो आप सिद्ध करना कितना आसान है आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से वीडियो रोककर समझिए और देखिए कि किस प्रकार से बना है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बस जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो हमें थोड़ा सा यहाँ त्रिभुज है उसके बारे में डिफिनेशन लिखें, फिर उसी के आधार पर आगे चलते चले गए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 7/8, तो हमें दो क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सोल्व करना है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसे सोल्व करना है। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ एक दिया हुआ है cot थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। इसके आधार पर हम एक त्रिभुज ड्रॉ किए। तो cot थीटा का जो फार्मूला हो जाता है, cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब के अनुसार पर तो यहाँ 7 हो गया आधार और लंब हो गया 8। इसी अनुसार हम इसका एक ट्रेंगल बनाए और इस ट्रेंगल में ये आधार जो है 7 के ले लिए, 7 के मान लिए और इसका लंब 8 के मान लिए। जिस प्रकार से हम पिछले क्वेश्चन में के मान कर वीडियो में हम क्वेश्चन को सोल्व किया करते थे, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखिए और धीरे धीरे क्या होता है और समझिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे और थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं दिया है, हल लिखेंगे हमेशा की भांति और उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या दिया है, तो दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो इसे लिख देंगे cot थीटा बराबर 7/8। जिस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, अगर उस प्रकार से आप एग्जाम में सोल्व करके आए हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 5 में से 5 मिलने वाला है। अगला को आगे अब चलते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, तो इसी के बारे में लिखेंगे, यानी कि जो cot थीटा है, cot थीटा के फार्मूला लिखेंगे और फिर इसी के आधार पर आगे बढ़ जाएंगे। तो cot थीटा बराबर हो गया 7/8, तो इसलिए लिखेंगे cot थीटा का फार्मूला। तो cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, इसलिए थीटा का यानी कि थोड़ा सा डिफाइन में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जामिनर को समझाना है कि हम लिख क्या रहे हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे थीटा, एंगल थीटा की आधार भुजा, ऐसे तो हमको पता है कि cot थीटा का जो फार्मूला होता है वह आधार बटे कर्ण होता है। तो इसे थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे ताकि उसको लग सके। तो आधार भुजा बटा फिर लिखेंगे एंगल थीटा की लंब भुजा, बस इतना लिख दिए, उसके बाद हो गया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो हम आधार की जगह पर क्या लिए हैं, आधार की जगह पर ए बी लिखे हैं, तो बराबर करके ए बी लिख देंगे और लंब के जगह पर बी सी लिए हैं तो बी सी लिखेंगे। अब आगे चलेंगे। तो यहाँ हम ए बी की जगह पर 7 के लिए हैं, मान के मतलब कि बनाए हैं। तो यहाँ 7 जो दिया हुआ था उसके साथ के लगा दिए ताकि हमें पाइथागोरस प्रमेय से इसका तीसरा भुजा निकालने में आसानी हो सके। और ऊपर हो गया 7 के आधार के जगह पर और लंब के जगह पर हो जाएगा 8 के। तो अब के कट जाएगा तो बच जाएगा 7/8, यानी कि हमें cot थीटा का मान फिर से 7/8 आ गया। और बराबर लिख लेंगे के, और यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख लेंगे कि माना, यानी कि हम ये मान के बनाए हैं कि जो 7 के है और 8 के है ये हमारा माना हुआ है और इस आपस में कट कर 7/8 बच जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आगे की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर 7 के और हो जाएगा
BC बराबर 8K। इतना लिख लिए हैं तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ तक आया है। तो यहाँ बस जो दिया हुआ है उसे लिख लिए हैं, और कॉट थीटा का जो फार्मूला आता है, कॉट थीटा का फार्मूला आता है आधार बटे लंब, वो लिख लिए हैं। तो आधार जो हम त्रिभुज में ड्रॉ किए हैं अपने अनुसार, उसे यहाँ पर AB लिख दिए हैं, और जो इसका लंब है BC वो लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ 7/8 हमें पहले ही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 7K और 8K खाली K हम लगा लिए हैं, और जब ये K कट जाएगा तो फिर पुनः से 7/8 आ जाएगा। यहाँ बराबर लिख देंगे K, और यहाँ साइड में लिख देंगे माना कि। इसलिए भुजा AB बराबर हो गया 7K और भुजा BC बराबर हो गया 8K। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए अब क्या करना होगा, अब हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा और इसका आगे की प्रक्रिया शुरू करना होगा। तो आप इस त्रिभुज को अगर नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके पहले त्रिभुज बना लीजिए, ताकि आपको जो त्रिभुज है वो देखने में आसानी हो सके। और जब हम भुजा AB या BC का जिक्र करें तो आप तुरंत एकदम त्रिभुज को देख लीजिएगा, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे तुरंत जाकर देखिएगा इसके बाद, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। और जो फार्मूला लिखवाए हैं उसे भी आप लिख लीजिएगा। और पाइथागोरस फार्मूला का जो प्रयोग है प्रश्नावली 8.1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली 8.1 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखवाए हैं उस सारे को आपको रट जाना है। तब फिर देखिएगा कि किस प्रकार से आपको प्रश्नावली 8 का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो उसी को यहाँ लिखेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। लिख लिए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो हमारे पास BC स्क्वायर के पास क्या हो जाएगा, 8K आ जाएगा। 8K लिख दिए। इसके स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7K लिखे हैं, तो 7K का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 64K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का 49 हो जाएगा, 49 के स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 64 और 49 कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद, तो 113 के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ AC स्क्वायर का मान आ गया 113 के स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब इसका रूट निकालेंगे। तो अंडर रूट 113 के स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 113 का वर्गमूल क्या होता है, तो 113 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अंडर रूट 113, और जो K है वो 1 के बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 113 के हमारा कर्ण निकल गया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हमें निकालना क्या क्या है उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो हमें यहाँ आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। उसके बाद उसका मान निकल जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा के पास उसका मान रख देंगे, और जिस प्रकार से जोड़ने घटाने के लिए बोला गया है उस प्रकार से जोड़ घटा के उसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा, लंब हो गया AC, तो लंब के जगह पर AC लिखेंगे, लंब के जगह पर BC हो जाएगा, लंब के जगह BC लिख देंगे और कर्ण के जगह AC लिख देंगे, तो AC हो गया। अब BC कितना है, तो BC हमारे पास आ गया है 8K, और AC के जगह यानी कि कर्ण के जगह अंडर रूट 113 के आ गया। तो यहाँ के कट गया इसलिए निकल गया साइन थीटा बराबर
बटे एक अंडर रूट 113, इतना निकल गया साइन थीटा बराबर। अब हमें निकाल लेना है कॉस थीटा, तो चलिए कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है, आधार ए और बी लिखा हुआ, तो यहाँ ए बी आपको लिखना है और फिर ए सी लिखना है, ए सी कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ ए सी, तब ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान है 7K और यहाँ ए सी का मान है अंडर रूट 113K। यहाँ आप के को इस प्रकार से काट देती भी सकते हैं, तो यहाँ भी कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 7 बटे अंडर रूट 113। कितना आसान था इसे निकालना, कॉस थीटा और साइन थीटा को। अब यहाँ तक जो झंझट था वो हो गया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इतना है। फिर बटा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना निकल गया। अब इसी को हमें सोल्व करना है। तो साइन थीटा के स्थान पर हमें मिल गया 8 बटे अंडर रूट 113 और कॉस थीटा के स्थान पर मिल गया 7 बटे अंडर रूट 113। तब इसी दोनों का हम प्रयोग करेंगे, साइन के जगह पर इतना और कॉस के जगह पर इतना, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए अब लिखते हैं बराबर 1 प्लस साइन थीटा के स्थान पर 8 बटे 13 अंडर रूट 113 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 बटे अंडर रूट 113, इतना हो गया। फिर लिखेंगे 1 माइनस 8 अंडर रूट 113, इतना लिख लेंगे। और फिर नीचे जो है वो लिख लेंगे। तो कॉस थीटा के स्थान पर लिखेंगे अब, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया 7 बटे 113। फिर लिखेंगे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 130, तो इतना लिखा गया। अब इतना लिखने के बाद आगे क्या करना है उसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा के मान हम रख दिए हैं। तो साइड में लिख देंगे साइन थीटा, ऊपर थोड़ा सा कर लीजिए, दिख नहीं रहा है तो चलिए अब यहाँ साइड में लिख देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखने पर, ये जो छोटा छोटा बात है ये सब आप साइड में लिख ले जाइएगा, तो ये आपको काफ़ी इम्प्रूव देगा मैथ बनाने में और काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ने पर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा जब ये गुना होगा, यहाँ गुना है, तो जब आपस में इसका हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर हमें इसको रख लेना है। तो a स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा इतना का स्क्वायर, तो 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, इतना हो गया। इतना लिख लिए हैं। तो अब आगे बढ़िए। अब आगे क्या हो जाएगा, तो आगे होगा, नहीं तो साइड में यहाँ हम आपको लिख दिए हैं, इसको आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना होता है। इसको आप साइड में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की प्रक्रिया पर चलते हैं। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ तक हम लिख लिए थे। यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला के अनुसार लिख लिए। जो एक पार्ट था उसको a मान लिए, दूसरा पार्ट को b मान लिए। तो आप यहाँ तक लिख लिए हों। तो आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा
और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ लिख देंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 113 ही, तो यहाँ लिख लेंगे 113। अब नीचे भी उतना ही हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 13 का 113 का बाहर आ जाएगा 113, इतना लिखा गया। अब इसी को बराबर लिखेंगे, तो बराबर लिखेंगे और उसके बाद इसका एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे, तो 113 एलसीएम हो गया और ऊपर हो गया 113 माइनस 64 और नीचे हो जाएगा बटा, फिर हो जाएगा 113 को एलसीएम लेंगे और ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 49, इतना आप कर लिए होंगे, तो इतना कर लीजिए। उसके बाद अब घटा के आगे बढ़ते हैं, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 113 में से 64 घटेगा, 113 में से 64 घटेगा तब 49 बच जाएगा, 49 बटा 113 हो गया। और फिर नीचे लिखेंगे, जब 113 में 49 घटेगा तो 64 हो जाएगा और नीचे 113 बचेगा। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया पर चलते हैं। तो अब यहाँ करेंगे बराबर 49 बटे 113, और यहाँ जो डिवाइड में है इसे हम मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी कि जिस प्रकार से आप यहाँ भाग बनाते होंगे भिन्न के भाग, तो यहाँ लिखा होता होगा कि 2/3 भागा 4/6, तो इसको इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, 2/3 बटे 4/6, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसी को अब हम चेंज करने वाले हैं, तो चेंज करेंगे तो यहाँ भाग की जगह पर गुना होने के बाद ये उलट जाता है, तो यहाँ गुना लिखेंगे और फिर नीचे वाला को ऊपर कर देंगे तो 113 हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो 64 आ जाएगा। तो ये कट गया 113 और बराबर बच गया 49/64। इतना सॉल्व कर लिए होंगे, तो 49/64 हमारा आंसर आ गया। अतः अब लिख देंगे, अतः 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान 49/64 आ गया। तो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आप सोल्व कर लिए, कितना आसान सोल्व करना था। अब दूसरा क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे कॉट थीटा का स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और बराबर हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान हमारे पास दिया हुआ था 7/8, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने के बाद आएगा 7×7 = 49 बटे 88 64। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आप लिख सकते हैं अतः कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान 49/64। तो कितना आसान सोल्व करना था, दोनों का आंसर समान ही आया है। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसका आंसर किस प्रकार से निकला वो भी समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर से फिर से देख सकते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लें। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं कि आपको मतलब कि जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और किस प्रकार से बना है इसका प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आप वीडियो में जुड़े हुए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले जो वीडियो है वो अच्छी तरीके से मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो डाला जाने का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा क्या गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है। आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा और आप बुक एनसीईआरटी का जो बुक है वो आप साथ में लेकर बैठिएगा और एक कागज कलम जिस प्रकार से हम बता रहे हैं वो आप कॉपी पर लिखते जाएंगे साथ साथ। और जो फिगर है उस फिगर को तो अवश्य ही ड्रॉ करना है, क्योंकि जो प्रश्नावली 8.1 का मेन चीज बनाना है वो फिगर ही है। अगर फिगर आप बना लिए हैं तो आप तो आधा प्रॉब्लम सोल्व कर लिए हैं, बाकी के आधा प्रॉब्लम आप बस फटाफट सोल्व कर लेंगे। तो आप धीरे धीरे देखिए होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें है पूछा कि यदि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए। तो हमें जांच क्या करना है, तो जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर a और माइनस कॉस स्क्वायर a है कि नहीं है, यही बताना है। तो यहाँ थीटा के जगह पर a है तो आप यहाँ a लिख दीजिएगा। तो जिस प्रकार से हम थीटा लिखते हैं उसी प्रकार से एंगल ए के बारे में पूछा है तो एंगल ए लिख देंगे। अब आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाए तो आगे की प्रक्रिया में क्या है, तो पहले बस वही लिखेंगे अपना क्वेश्चन अब पढ़ लिए हैं तो अब क्वेश्चन को ऊपर करते हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आप पहले त्रिभुज को अच्छी तरीके से वीडियो रोक कर उतारिए और इसको ड्रॉ कीजिए कि किस प्रकार से हम बनाए हैं। तो यहाँ जो आप सोच रहे होंगे कि 4K और 3K कहाँ से आया, तो यहाँ हम आपको अभी बस समझाने वाले हैं कि 4K और 3K कहाँ से आया है। तो चलिए लिखेंगे हमेशा की तरह हल, फिर आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है उसके बारे में लिखेंगे कि दिया है तो क्या दिया है भाई, तो वही लिखेंगे कि दिया है 3 cot a बराबर 4। और इस cot को अब जो ये 3 है 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो cot बच जाएगा। cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो 4/3 लिख दिए, इतना हो गया। उसके बाद अब आगे क्या लिखेंगे, तो cot का जो फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा स्टाइल से लिखेंगे ताकि जो एग्जाम जो जांच रहा है क्वेश्चन पेपर उसे लगे कि हाँ जो बच्चा है वो ऊपर का सोचता है और थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैथ बनाया, इसलिए इसको फुल में फुल मार्क्स देना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि थोड़ा सा स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं। तो स्टाइल में लिखने के लिए लिखेंगे या एंगल ए, यहाँ एंगल ए है तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए की आधार भुजा, बस यही हो गया स्टाइल। ऐसे भी हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ हम आधार बटे लंब भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए बस आगे जोड़ दिए एंगल ए की और पीछे जोड़ दिए भुजा, तो इससे हमारा थोड़ा सा जो क्वेश्चन देखने में लगेगा वो काफ़ी प्रीमियम लगेगा देखने में, ताकि जो क्वेश्चन जांचने वाला है वो भी एकदम अच्छा से खुश हो जाए और अच्छा नंबर दे दे। और नीचे भी वही लिख देंगे एंगल ए की लंब भुजा, क्योंकि जो कॉट थीटा है कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ आधार लिख दिए कोण ए की आधार भुजा। अब नीचे लिखेंगे कोण ए की लंब भुजा, बस कितना आसान था लिखना, इतना हो गया। अब आगे लिखेंगे तो आधार की जगह पर पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ABC। अगर आप अभी नहीं बनाएं तो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इस एंगल को बनाइए, ट्रायंगल को, जिसमें एंगल AB और C लिखना है और एंगल C को 90 डिग्री दिखाना है। उसके साथ हम जो एंगल A है इसके रिस्पेक्ट में इसका आधार हो जाएगा AC और इसका लंब हो जाएगा BC। तो यहाँ आधार कितना है, तो आधार के यहाँ बराबर 4 लिखा हुआ है, यानी कि कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटे लंब होता है। तो कॉट ए का मान हमारे पास 4/3 दिया हुआ है, तो आधार के पास 4 है और लंब के पास 3 है, तो यहाँ आधार हो गया 4K। तो आधार क्या है AC, तो यहाँ लिखेंगे बराबर AC और लंब क्या है, लंब है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC, इतना लिखें। अब बराबर लिखेंगे AC बटे BC बराबर क्या है, तो बराबर 4/3 है, तो 4/3 लिखेंगे और उसके साथ में क्या लगा देंगे, बराबर में लगा देंगे K। ये क्या लिखे हम माने हैं इसलिए हम K लिखे हैं। तो जो K लगाते हैं, इस K लगाने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी प्रीमियम हो जाता है और देखने में भी अच्छा हो जाता है और इसका कर्व निकालने में काफ़ी सुविधा होता है। तो अब इतना लिख लिए होंगे तो अच्छी तरीके से बढ़िए आगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसलिए AC
AC बराबर 4K तथा BC बराबर 3K। बस लिख लिए और क्वेश्चन जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया था उसी प्रकार से हम त्रिभुज भी ड्रॉ कर लिए। अब इतना हमारा जो काम था वो हो गया। अब हमें सिर्फ इसका कर्व निकालना है। तो कर्व निकालने के लिए हमेशा की तरह पाइथागोरस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और कर्व निकल जाएगा। तो पाइथागोरस फार्मूला अब पता होगा, तो हम अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे इतना। अब आगे बढ़ेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ए बी स्क्वायर, यहाँ कर्ण ए बी है तो ए बी स्क्वायर लंब हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस आधार AC स्क्वायर, इतना लिख दिए। अब आगे निकालना क्या है, हमको ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर इतना जोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे बराबर हो जाएगा 4 BC के जगह पर क्या हो जाएगा, BC के जगह पर हो जाएगा 3K स्क्वायर जोड़ AC के जगह पर है 4K, तो यहाँ लिख देंगे 4K के स्क्वायर। अब यहाँ बराबर लिखेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए बी स्क्वायर का मान इतना आएगा तो हमें तो केवल AB चाहिए। तो AB के लिए लिखेंगे अंडर रूट, तो यहाँ हो गया 3 तिया 9 के स्क्वायर और यहाँ हो गया 4 चौक 16 प्लस 16 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 9 के और जोड़ 16 के स्क्वायर हो गया 25 के स्क्वायर। और इसका अंडर रूट कितना आ जाता है, तो आ जाता है 5 के। तो हमारा निकल गया, जो ये कर्ण था ये 5 के हो गया। अब इसी आधार पर जो टिप टाप करना है क्वेश्चन में उसको बैठा देंगे सीधे ऊपर इस फार्मूला के ऊपर, और बन जाएगा हमारा। अब आगे चलते हैं तो हमारा तीनों भुजा निकल गया। भुजा हो गया, इसका आधार हो गया 4K, लंब हो गया 3K और इसका कर्ण हो गया 5K। अब आगे निकालना क्या है, अब tan थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, sin थीटा का मान निकालना है। क्योंकि आप क्वेश्चन को देखिए, जो सिद्ध करने के लिए है उस सिद्ध करने के लिए क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का मान निकालना है। फिर बराबर में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos का मान भी निकालना है, sin ए का मान भी निकालना है। तो पहले सब का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पर बैठा के देख लेंगे कि बराबर आया है या नहीं आया। आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो लिख देंगे कि बराबर नहीं है। अब लिखेंगे तब लिखेंगे tan A। तो tan A का फार्मूला क्या होता है, तो अब ज़्यादा स्टाइल नहीं झाड़ेंगे, सीधा सीधा इसका फार्मूला लिखेंगे लंब बटे आधार। इसका लंब कितना था, तो लंब हो गया था, आप अपने त्रिभुज में देखिए लंब था BC, तो BC यहाँ लिख देंगे BC। और इसका आधार कितना था, आधार था AC, तो AC लिख देंगे। अब BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा 3K और AC का मान हो गया 4K। तो ये के कैंसिल हुआ तो बच गया 3/4। तो हमारा tan A का मान निकल गया 3/4। उसी प्रकार से अब cos A का मान निकाल लेंगे। तो cos A का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ऊपर लिखेंगे आधार और नीचे लिखेंगे कर्ण। तो आधार का जो साइन है वो लिख लेंगे। तो आधार का साइन क्या है AC, तो AC लिख लेंगे। और कर्ण का हो जाएगा साइन जो है, तो आप अपने जो त्रिभुज का चित्र है उसमें देखिए AB, जो AB है वह कर्ण है। तो सबसे जो लंबा भुजा होता है त्रिभुज वाला में, समकोण त्रिभुज में, वही होता है कर्ण। तो यहाँ सबसे लंबा भुजा हमको लिखना है AB को लिख दिए। अब बराबर लिखेंगे, AC के जगह पर की है तो AC के जगह पर अपने त्रिभुज में देखो क्या लिखा हुआ है उसको लिखो। तो AC के जगह पर 4K लिखल है तो 4K लिख दिए। अब AB के जगह पर की लिखल है, तो AP के जगह पर 5K अभी निकाल के लाए थे पाइथागोरस प्रमेय से, तो उसको लिख देंगे। 5K हो गया, K हो गया कैंसिल, अब बच गया 4/5, तो यहो हो गया। cos A का भी मान निकाली, अब बच गया sin A, तो इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ हो गया sin A। तो sin
साइन थीटा का फार्मूला की होबो है देख लें। तो साइन ए के फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख लेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, काम खत्म। अब लंब के जगह पर की लिखेंगे ए सी, क्योंकि त्रिभुज में ए सी लंब है, तो यहाँ ए सी लिखे, और कर्ण बी सी, बस जो सेम है ए बी। अब ए सी के जगह पर की है तो 3 के है, और ए बी के जगह पर 5 के है, तो कट गए के बच गए 3/5। तो यहाँ निकल गए तीनों, tan के मान हो गए 3/4, कॉस के मान हो गए 4/5, साइन के मान हो गए 3/5। अब क्वेश्चन को जो सिद्ध करने के लिए बोला है उसको लिखना है, बस फटाफट इसको बैठा देना है। जहाँ tan था, tan के जगह पर 3/4, कॉस के जगह पर 4/5, साइन के जगह पर 3/5, बस हो गया काम फिटूस। चलिए अब लिख लेते हैं। एक बात तो समझ में आता ही होगा, LHS यानी कि LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखना है, यानी कि जो वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बराबर के जो दाहिना साइड होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और बराबर के जो बायां साइड होता है, जो चलो क्वेश्चन देख ही लो। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो बराबर के इधर है, बराबर के इधर यानी कि दाहिना साइड हाथ, इसको बोलेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और जो इधर साइड है बराबर के इसको लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमको पहले सॉल्व करना है LHS को, फिर सॉल्व करना है RHS को। एकाएक ही सॉल्व करेंगे, अगर दोनों को एक ही बार लेंगे तो कॉपी पर उतना जगह नहीं है, यानी कि लंबा चौड़ा कॉपी नहीं है कि पूरा एक ही बार में आ जाएगा। तो अब यहाँ इसको यहाँ रखते हैं तीनों का मान, उसके बाद अब लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे LHS। तो अभी बताए थे LHS के जगह पर क्या है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। अब tan स्क्वायर का tan का मान लिख देंगे 3/4, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देख लो, तो हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होगा 3/4, तो 3/4 लिखेंगे और एक स्क्वायर लिख देंगे। और फिर इसी तरह से लिखेंगे नीचे 1 प्लस 3/4 एक स्क्वायर लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 घटाओ 3 तिया 9, 9/4 = 16, और फिर बटा में लिख देंगे 1 जोड़ 9/16, बस काम आसान हो गया। अब इसको जोड़ घटाव करके जो करना है कर देंगे, काट कूट के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 16 आ जाएगा, बराबर 1 माइनस 9/16, एलसीएम इसका हो जाएगा 16, एलसीएम 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 16 मान हो गया, अब -9 हो गया, फिर लिखेंगे बटे, फिर नीचे 16 एलसीएम आया, यहाँ हो जाएगा 16 जोड़ हो गया 9, इतना हो गया। तो ऊपर हो गया 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 16 में से 9 घट गया तो 7 हो गया। यहाँ ऊपर हो गया 7/16, नीचे हो गया 16 और 9 25, 25/16 इतना लिखा गया। अब जिस प्रकार से क्वेश्चन 6 में किए थे इसको उलट पुलट के काटने के लिए वही ट्रिक यहाँ भी अपनाएंगे, यानी कि 7/16 गुने 16/25 इतना लिख लिए, और ये साइड से कट गया और नीचे बच गया हमारा क्या, तो यहाँ बच गया अब 7/25, तो बराबर LHS बराबर आ गया 7/25, 7/25 आ गया। अब इतना ही RHS में लाना है, तो अगर इतना RHS में आ गया तो हम लिख देंगे कि जो क्वेश्चन था वह बराबर है, और यह सिद्ध हो गया कि दोनों RHS और LHS दोनों बराबर है। तो चलिए अब आगे पेज एक ले लेते हैं उस पर। हाँ बच्चों, तब चलते हैं RHS के साइड। तो RHS में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अभी हम आगे ऊपर निकाल के रखे थे कॉस
ए का मान और साइन ए का मान। तो बस यहाँ कॉस स्क्वायर ए का मान रख देना है और साइन स्क्वायर ए का मान रख देना है। तो अपने कॉपी में ऊपर देखो कॉस ए का मान कितना लिखा हुआ था, तो कॉस ए का मान लिखा हुआ था 4/5। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन, साइन का मान कितना आया था, साइन का मान आया था 3/5। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ बराबर लिखेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16/25 घटाओ 9/25। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आएगा 25, तो नीचे एलसीएम लिख देंगे। तो एलसीएम 25 लिखे तो अब यहाँ हो गया 16 घटाओ 9, तो 16 में से 9 घटे लिए तो कितना बचले, तो वह 7/25 बचले। तो यहाँ 7/25 लिख लीजिए। तो हमारे जो RHS है ओकरो में ले हल 7/25, LHS है ओकरो में ले 7/25। तो यहाँ अब लिख देवे कि लिखबे कि अतः कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 7/25 हो गया कितना, RHS इतना हुआ। अब लिखेंगे अतः RHS बराबर LHS। तो यह अब सिद्ध हो गया कि जो दोनों साइड था यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 7/25 आ गया। तो इसलिए अब क्वेश्चन में जो क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि क्या जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ लिखेंगे हाँ दोनों बराबर है, हाँ दोनों बराबर है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध। अब 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें तो सत और असत को खोजना है, तो वो तो हम आशा करते हैं कि कर ही लोगे। चलो तो आगे अब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 का बारी है, उसे भी लो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। अब अपने किताब को सामने रखो और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन देखो पढ़ो कि लिखल है। क्वेश्चन में लिखल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण, यहाँ कोण लिखो छूट गया है, तो जिसका कोण B समकोण है। तो जो क्वेश्चन में लिखल है वो इसने त्रिभुज भी बनाना है। तो क्वेश्चन B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमरा तो यहाँ क्वेश्चन में सब कुछ दे दल के है कि कोण B समकोण है, और जब कोण B समकोण है तो त्रिभुज ABC बनाबो, एगो बनेबै ABC आ ओकरा में कोण B समकोण कर देबै आ बाकी सब मिला देबै। यहाँ है tan A, तो tan A के मान देल है 1/√3, तो एकरे अनुसार हम एकर कर्मा और बाकी जो बचल है वो निकाल लेबै और जो क्वेश्चनमा है ई सोल्व कर लेबै। तो चलो अब देखते हैं कि होता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पहले लिखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में देल है वहाँ उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन में लिख लेंगे, ताकि जो क्वेश्चन है यानी कि जो हमारा आंसर है एकदम खास लगे और किसी से फर्क लग सके और एकदम पूरा जांचने वाला इम्प्रेस हो के अच्छा नंबर दे के जाए। तो चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पहले लिखेंगे हल। ये तो एकदम मेन रूल है कि इसको लिखना ही लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो छोड़ देंगे। बाकी लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, तो हमको दिया है समकोण, दिया है समकोण त्रिभुज ABC। ये तो सब में दिल है समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें एंगल B, तो एंगल B बराबर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बना ले लिए। अब आगे लिखबै तब की होते, तब होते एंगल A जोड़ एंगल C बराबर 90 डिग्री, अर्थात क्या, तो एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण के योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ जो
एंगल बी ई तो अकल्ले 90 डिग्री हो गए, तो ई दोनों जोड़बे ओकर बाद हो जते 90 डिग्री। तो यहाँ कोण ए और कोण सी के जोड़लिए तो 90 डिग्री हो गए। तो 90 डिग्री हो गए तो मतलब कि जे कोण 90 डिग्री से छोटा हो वो है ओकरा न्यून कोण बोलो हिए। तो वह लिख दिलिए कि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। तो यह लिख दिलिए। अब लिखबे तथा, और की देल है तथा, यहाँ देल है नहीं tan ए का मान कितना दिया हुआ, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में tan का मान हमारे पास दिया हुआ है। तो tan ए का मान दिया हुआ 1/√3, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। अब इसको हम बताएंगे कि ई कौन ची है या ई कौन ची है, यानी कि tan थीटा के जो tan थीटा का फार्मूला आता है उसके आधार पर इसको बैठाएंगे और बताएंगे कि जो ऊपर वाला है वो त्रिभुज के लंब है कि आधार है, नीचे वाला कर्ण है कि आधार है, पूछेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, तो त्रिभुजवा जड़ी रहल दही जनाइले। अब आगे हो जते कि tan ए बराबर, यहाँ लिख देवे tan ए के फार्मूला की होवे, tan ए के फार्मूला हो जाए लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो इसको प्रीमियम दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो प्रीमियम दिखाने के लिए थोड़ा सा एकदम दिखाएंगे कि हाँ हम ये पढ़ल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए की सम्मुख भुजा एंगल ए की सम्मुख भुजा का मतलब है कि ए के जो सामने, यानी कि एकदम मुहा के सामने जो भुजा है वो हो गए सम्मुख भुजा, ठीक है। और दूसर नीचे लिखबे कोण ए की आधार भुजा, कोण ए की आधार भुजा। तो कोण ए के मुहा के सामने की है BC है, तो यहाँ लिख लेबै BC। और एक आधार है AB, तो यहाँ AB लिख लेबै। अब बराबर हमारा की निकले है, tan के मान निकले 1/√3। तो अब समझ लिए कि जो BC है, BC ये हो गए 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। और जो AB है यह √3 है, तो यहाँ √3 लिख लेंगे। इसके साथ अब क्या लिखना है, अब k लगा देना है, तो यहाँ हो जाएगा k, और इसके साथ भी हो जाएगा k, तो k गुना 1 तो k ही होता है, तो यहाँ k रहने देंगे, ठीक है। तो इतना निकल गया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू किया जाए। अब पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे और इसका विकर्ण यानी कि कर्ण निकालेंगे, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। चलो देखो अब यहाँ से, तो अब लिखेंगे इसलिए BC बराबर K। त्रिभुज एकदम अपने कॉपी में अवश्य बनाना है। अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा त्रिभुज बना लो। उसके बाद लिखेंगे AB बराबर √3K, ठीक है, इतना हो गया। तब लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिख लिए। अब पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला तो जानबे करो ही, तो वो लिख लेबै AC² यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर AB²। तो AB² की है आधार के स्क्वायर जोड़ BC हो गए लंब के स्क्वायर, इतना लिख लिए। अब बराबर लिखबे यहाँ, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में AC² बराबर हो जाएगा AB। तो अपने त्रिभुज में देखिए AB क्या दिया हुआ है, तो AB हमारे पास अंदर √3K दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे। और प्लस BC K दिया हुआ है, तो इसका K चढ़ा देंगे स्क्वायर पर, ठीक है। अब बराबर लिखेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा 3K² जोड़ K²। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4K², ठीक है। और जब हमको तो AC² के मान निकल गया 4K², तो हमरा तो खाली AC चाहिए। तो AC चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 4K² के अंडर रूट में डालेंगे, तो बाहर निकलेगा 2K। तो जो हमारा कर्ण निकल गया, यानी कि कर्ण सबसे लंबका भुजवा, देख ले ही यहाँ जो सबसे लंबका भुजवा है ये निकल गए 2K। तो यहाँ लिख देवे 2K। तो
ए बी हो गए √3 के और बी सी हो गए के और ए सी हो गए 2 के। तो तीनों भुजा निकल गए। और अब निकाले के की है यहाँ, तो साइन ए इंटू कॉस ए जोड़ कॉस ए इंटू साइन सी निकाले। तो यहाँ ए और सी ये एकदम अलग अलग है, ये कि नहीं कि दोनों एक ही है। तो साइन ए निकालने का मतलब है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन का मान निकालना है। और कॉस सी का मतलब है कि जो एंगल सी है इसके रिस्पेक्ट में कॉस का मान निकालना है। तो साइन ए जो कोण ए है और कोण बी है इसके लिए आधार हो जाएगा अंडर रूट 3 के और लंब हो जाएगा के। और जो एंगल सी है इसके लिए आधार हो जाएगा के और लंब हो जाएगा अंडर रूट 3 के। तो यही मतलब कि एंगल सी और एंगल ए में इतना ही अंतर है कि जो एंगल ए के लिए लंब है वो एंगल सी के लिए आधार हो जाएगा और जो एंगल ए के लिए आधार है वो एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा। यानी कि दोनों को लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएगा और तीनों ही एंगल के लिए लंब जो कर्ण है विकर्ण वह सेम रहेगा 2 के। तो चलो अब आगे देख लेते हैं कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो हम यहाँ निकाल लिए हैं, उसका विकर्ण निकाल लिए हैं। अब विकर्ण निकल ही गया है, तब आगे चलते हैं। तब आगे क्या करना है, अब क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए अब पहले लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिखना है साइन ए। तो पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर फार्मूला याद है। तो फार्मूला की होता है साइन का, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण छोड़ दो, लंब बटे कर्ण नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे BC बटे AC। यानी कि जो लंब है त्रिभुज में, देखो त्रिभुज में कोण ए के लिए लंब BC है तो यहाँ BC लिख लिए। और साइन ए के लिए जो कर्ण है वह AC हो गया तो कर्ण लिख लिए। अब बराबर लिखेंगे BC के मान कितना है, तो BC के मान के है और AC के मान कितना अल 2 के अल। यहाँ 2 के लिख देवे। अभी के कट गए तो बच गए कितना 1/2। तो साइन ए का मान निकल गया, साइन ए बराबर हो गया 1/2। ठीक है। अब उसी प्रकार से कॉस ए का मान निकाल लेंगे। कॉस ए का मान हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान की होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार एंगल ए के लिए आधार की है, एंगल ए के लिए आधार ए बी है। तो ए बी अपन त्रिभुजवा में खोज ही कि कितना है, तो ए बी हो गए यहाँ। और कर्ण तो सेम रहता है AC, तो यहाँ AC लिखा गए। तो ए बी के जगह पर की हो जीते √3 के हो जीते और AC के जगह पर 2 के हो जीते। तो यहाँ की होता है के कट गए तो बच गए √3/2। इसलिए कॉस ए का मान कितना हो गया अंडर √3/2। ठीक है, इतना निकल गया। अब इतना निकल गया तब आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं और हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन सी का मान निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन सी। तो यहाँ साइन सी के लिए जो कर्ण है मतलब लंब है और आधार है वो चेंज हो जाएगा। तो कोणमा साइन सी को मतलब कि एंगल सी को देखो अपने चित्र में, और एंगल सी के जो सामने यानी कि मुहा के सामने की है AB यानी कि √3 के। तो वो हो गए की, वो हो गए जो AB है, AB हो गए वकर लंब। और जो BC है वो हो गए आधार और AC हो गए कर्ण। तो हमें तो खाली एकरा में अभी मतलब साइन सी के लिए क्या चाहिए, तो साइन के लिए चाहिए लंब और कर्ण। तो लंब हो जाएगा AB, तो यहाँ AB लिख लिए और इसका कर्ण हो गया AC। तो AB के जगह पर क्या लिखे, तो AB के जगह √3 के और AC के जगह हो जाएगा 2 के। तो के कट गया, बराबर हो गया √3/2। इसलिए साइन सी हो गया, साइन सी बराबर अंडर √3/2। अब निकालना क्या है, अब निकालना है हमको कॉस सी। तो कॉस सी भी निकाल लेंगे, ये भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार है BC। अभी बताएं कि कौन सी के लिए आधार और लंब चेंज हो जाएगा। तो इसके आधार एंगल सी के लिए हो जाएगा आधार BC। तो BC लिख लिए और इसका कर्ण AC हो जाएगा। तो AC लिख लिए, बराबर लिखेंगे BC के जगह पर K और AC के जगह पर 2 के। तो कट के के हो गए 1/2। इसलिए लिखेंगे कॉस सी बराबर 1/2। इतना निकल गया सबके मान। अब जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में इसका मान रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या।
हाँ बच्चा लोग, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन 1 पूछा है उसको क्या क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी जोड़ कॉस ए साइन सी। तो अब साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ये सब का मान निकाल लिए हैं ऊपर। तो अपने कॉपी में देखो और इसके सामने सामने पुट कर दो। तो साइन ए के सामने साइन ए का मान रख देंगे। तो साइन में यहाँ बराबर लिखेंगे। तो साइन ए का मान कितना निकल के आया था? तो साइन ए का मान निकल के आया था 1/2। तो 1/2 लिख देंगे। ये बुंदवा के मतलब की है? ये बुंदा के मतलब गुना होता है, तो यहाँ गुना लिखेंगे। और कॉस सी, तो कॉस सी के मान कितना आया? तो कॉस सी के मान आया 1/2। और यहाँ जोड़ लिखेंगे। फिर कॉस ए है, तो कॉस ए के मान क्या आया? कॉस ए के मान आया √3/2। और फिर गुना है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना लिखेंगे। और लिखेंगे साइन सी, तो साइन सी के मान कितना आया? साइन सी के मान आया √3/2। अब देखो क्या करना है, तो इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करना है, फिर जोड़ना है। तो यहाँ बराबर लिखेंगे 1 गुने 1/2 गुने 1/2 तो कितना हो गया? 1/4। 1/4 लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे। यहाँ हो गया √3/2 गुने √3/2 तो कितना हो गया? 3/4 हो गया ना। √3 गुने √3 3 हो गया, 2 गुने 2 4 हो गया। अब बराबर लिखेंगे, 4 हो गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ 4 लिखा जाएगा एलसीएम में। और ऊपर जोड़ देंगे 1 जोड़ 3 तो फिर हो गए 4/4। और 4 4 कट गए, तो 4 4 कटला के बाद की हो गए? बराबर 1। तो 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर एले 1 के, तो 1 आ गए आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यानी कि कॉस कॉस को एक साइड, साइन साइन को एक साइड और फिर घटा देना है। ठीक है, तब चलते हैं। कॉस ए का मान कितना था? तो कॉस ए का मान था √3/2। और गुना कॉस सी का मान कितना था? तो कॉस सी का मान था 1/2। बीच में घटाव है तो घटाव के चिन्ह। और फिर है साइन ए, यहाँ छूट गए तो साइन ए लिख लें। तो साइन ए, तो साइन ए के मान की है? तो साइन ए के मान हले 1/2, तो 1/2 लिख दिलिए। और साइन सी के मान √3/2 हले तो ये लिख लिये। अब फिर करबे गुना, तो फिर की होले? ऊपर हो गए √3 और नीचे हो गए 2 गुने 2 4। ठीक, यहाँ माइनस के चिन्ह, तो माइनस के चिन्ह दे देवे। फिर हो गए ऊपर √3 और नीचे हो गए 4। तब एलसीएम लेवे 4, तो बराबर हो गए एलसीएम एक 4 और √3 घटाओ √3। तो जब √3 में √3 घट गए तो कितना बचल? तो बच गए 0। तो 0 में से 4 से भाग देवे तो ये भी हो गए 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर अल 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर अल 0। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिए हैं। तो आप आशा करते हैं कि अब तक के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारा समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उसे भी समझाओ कि देखो कैसा मैथ बनता है आसान तरीके से। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो खुद से बना लेना, क्योंकि उसमें सत्य और असत्य के बारे में पूछा है। तो चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 को। चलो बच्चों, तो देख लो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो कि की है। क्वेश्चन को अपने सामने लेकर बैठना है, यानी कि बुक को सामने रखना है। उसके बाद कॉपी में लिखना है। फिर जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे लिखना है, ताकि बाद में अगर रिवाइज भी करने का समय आए तो एकदम फटाफट निकालें और फटाफट समझ लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन 1 बनले हल, कैसे 2 बनले, कैसे 3 बनले। अगर वीडियो को दोबारा रिवाइज करना है तो एकदम फिर से रिवाइज कर लो 2 बार। अगर 2 बार वीडियो 1 महीना के अंतराल पर देख लोगे तो फिर त्रिकोणमिति से पूरा छुटकारा हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से याद हो जाएगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन बोलेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 बता दे, एकदम 7 एकदम लिखना शुरू कर देंगे कि ले ऐसे बन लो हल 7 नंबर क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन पढ़ लो 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिभुज PQR, तो एक त्रिभुज बना लिए PQR। तो PQR एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो कोण Q समकोण हो गया। PR प्लस QR बराबर 25 है, तो इसको अभी रहने दो। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ PQ बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दिए हैं।
तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो अब लोचा बच गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसमें केवल लोचा बच गया। तो इसको अब देख लेंगे। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक समझ लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे करना क्या है। तो आगे देखने के लिए बस वही देखना है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है तो उसे देख लेंगे ठीक से। यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वीडियो अच्छा से दिखेगा ही। तो देख लेते हैं आगे कि यहाँ लिखेंगे बस हमेशा की तरह हल। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिखेंगे, फिर इसका फिगर जो है फिगर को ड्रॉ कर लेना है अपने कॉपी में, और जो जो यहाँ फिगर में लिखा हुआ है उसको लिख लेना है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, दिया है समकोण, दिया है समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज हमको दिया हुआ है जो समकोण है, उसका एंगल कौन समकोण है, तो त्रिभुज में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, यानी कि इसका कोण जो क्यू है वह 90 डिग्री है। तो यहाँ 90 डिग्री दिखा लिए हैं, ठीक है। यहाँ क्यू ठीक से कर लेंगे तो क्यू 90 डिग्री हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लिख लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब आगे लिखेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या हो जाएगा, तो पी आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे, पी क्यू जो स्क्वायर है इसके बराबर लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास यही दिया हुआ है। तो लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार पी क्यू है, तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर लंब है, तो लंब स्क्वायर हो गया बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर लिख लिए। अब इसी में हेर फेर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास पी क्यू स्क्वायर दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 के स्क्वायर कर देंगे और प्लस लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे लिखना है, आगे क्या लिखेंगे, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब बराबर लिखेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर कर दिए तो ये हो गया माइनस में, तो यहाँ माइनस में लिख दिए। अब ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक समझ गए होंगे। आप आगे की प्रक्रिया जारी करेंगे। तो यहाँ 25 बराबर हो जाएगा क्या, एक फार्मूला आगे बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना बताए थे। तो इसी फार्मूला का यहाँ प्रयोग करने वाले हैं, तो आप समझिएगा ठीक से। तो 25 बराबर हो जाएगा, 25 बराबर क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ देखो, यहाँ आया है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ बराबर में जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इतना है तो इतना हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर। तो इसके स्थान पर लिख दिए हैं पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, इतना लिख दिए हैं। तो इतना लिखे क्यों, तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, उसको पुट करने के लिए। अब लिखेंगे आगे, या तो हो यहाँ जो ये फार्मूला है वो साइड में भी यहाँ लिख सकते हो। तब आगे लिखेंगे 25 बराबर, तो यहाँ पी आर प्लस क्यू आर का मान हमें 25 दिया हुआ है, तो यहाँ 25 लिख देंगे। इंटू हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, तो इसे लिख लेंगे इतना बगल में। अब आगे लिखेंगे क्या, आगे लिखेंगे चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हमें दिया हुआ है, इतना इसलिए लिख लिए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे लिखेंगे, यह पी आर माइनस
क्यू आर बराबर 1। तो ऐसा क्यों लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब आगे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसे माने समीकरण 2। ठीक है, तो 1 क्यों हो जाएगा, तो नहीं समझ में आया। यहाँ क्या हुआ, जो पी आर माइनस क्यू आर है इसको रखें, और जो 25 इस गुना में था तो इधर चला गया तो ये भाग हो गया, यानी कि 25/25 हो गया, तो ये कट गया, यहाँ 25/25 कट गया तो 1 आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 कैसे आया। तो पी आर माइनस क्यू आर हो गया 25/25, तो बराबर 1 हो गया। और यहाँ जो यहाँ लिखे थे क्वेश्चन में दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो ये हो गया क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है इसके बारे में। तो आगे की प्रक्रिया अब देख लेते हैं, इसको क्या करना है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है, तो अब आगे चलते हैं। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, हल करने पर। ठीक है, अब इसका हल करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 1 है यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पी आर, यहाँ ये कट जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये कट गया, यहाँ बराबर हो जाएगा 25 1 26। ठीक है, तो पी आर निकल गया हमारा क्या, यहाँ लिख लेंगे बराबर या 2 पी आर बराबर 26। ठीक है, तो इसलिए निकल गया पी आर बराबर 26/2, तो हो गया 13। तो पी आर निकल गया 13। तो अब क्यू आर क्या हो जाएगा, जो क्यू आर हो जाएगा क्या, तो क्यू आर हो जाएगा, दोनों जोड़ने पर क्या है, दोनों को जोड़ने पर 25 आता है, तो 1 आ गया 13, तो 1 आ जाएगा 12। तो यहाँ निकल गया, हमें पी आर निकल गया 13 और क्यू आर निकल गया 12, तो दोनों हमें निकल गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से जो निकालना था वो निकाल लिए। अब इसलिए हमारा तीनों भुजा निकल गया क्या, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पी आर निकल गया 13 सेंटीमीटर और क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो आप अपने जो फिगर है फिगर में लिख लेंगे। तो फिगर में क्या लिख लेंगे, तो फिगर में लिख लेंगे क्यू आर क्या है, क्यू आर 12 आ गया है और हमारा पी आर 13 आ गया। तो तीनों हमारा जो तीनों साइड है, तीनों साइड निकल गया। तीनों साइड जब निकल गया तो साइन का मान और कॉस का मान जो हमें पूछा है उसको भी निकाल लेंगे। तो चलो ऊपर करते हैं अपना थोड़ा सा, और इसको बचा हुआ पोर्शन को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो बचे हुए पोर्शन को हल करने के लिए हम आगे देखते हैं कि आगे करना क्या है। तो चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पे साइन पी निकालना था हमें, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। ठीक है, इतना तीनों का मान निकालना है। तो तीनों का फॉर्मूला तो याद ही होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी यानी कि साइन जो अपने एंगल पी है उसके लिए आधार क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन यानी कि एंगल पी के रिस्पेक्ट में इसका लंब हो जाएगा 12। तो यहाँ लिख लेंगे क्यू आर बटा कर्ण हो जाएगा पी आर, और क्यू आर कितना है, क्यू आर दिया हुआ है 12 और ये पी आर दिया हुआ है 13। अभी यहाँ निकाल के लाए हैं, तब लिख लेंगे यहाँ साइन पी बराबर 12/13। एगो तो निकल गया। अब दूसरा हमें निकालना है
कॉस पी, तो कॉस पी का भी मान निकाल लेंगे। कॉस पी बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कर्ण और बराबर लिख देंगे। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो पी की कोई जगह पर 5 लिख देंगे और पी आर की जगह पर 13, तो हो जाएगा कॉस पी बराबर 5/13। तो इसका भी मान निकल गया। अब एक गो बच गया टेन पी। तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या हो गया, लंब हो गया क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिए। और इसका जो लंब हो गया क्यू आर, आधार हो गया पी क्यू, तो लिखा गया। तो क्यू आर के जगह पर 12 आ गया और पी क्यू के जगह पर कितना आ गया, तो पी क्यू के जगह पर 5 आ गया, तो हो गया 12/5। अब इसलिए लिख लेंगे टेन पी बराबर 12/5। तो हमारा तीनों का मान निकल गया। इस प्रकार से हम तीनों का आंसर निकाल लिए। तो हम आशा करते हैं कि जो प्रश्नावली 8.1 था, इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें सत्य असत्य को पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसे देखिए। और जो प्रश्नावली 8.1 है, इसको पूरी तरीके से फिनिश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं जो प्रश्नावली 8.2 है उसके साथ। और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे पूरे मैथ को समाप्त कर लेंगे एनसीईआरटी को, और एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फैमिली बढ़ेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट को भी लाएंगे। जैसे ही मैथ खत्म होगा उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट को भी शुरू करेंगे, जैसे साइंस हो गया और आर्ट्स हो गया, सभी को हम धीरे धीरे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।